किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कीम की तरफ से सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, ताज़ा अपडेट आ रही है। आपको बता दें, आखिरी में आप लोगों को 15 अप्रैल को ही पैसे मिलेंगे। लेकिन किन किसान भाइयों को मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो भाई वेटिंग फॉर अप्रूवल, आरएफटी या एफटीओ जनरेट पेमेंट कॉर्पोरेशन पेंडिंग, या तो मान के चलिए पेमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसी तीनों के बारे में बात करेंगे कि इनको सबसे पहले पैसा मिलेगा। 15 अप्रैल को यहाँ पे फिक्स हो गया कि आप लोगों को पेमेंट मिलने की बात बताई जा रही है, क्योंकि जो खबर थी वो 100% रियल है। पीएम किसान 11वीं इंस्टॉलमेंट 15 अप्रैल को जारी होगी। 11वीं किसका पैसा यहाँ पे देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार पीएम किसान सम्मान योजना की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए एक साथ जारी किए जाएंगे, और इससे देश के करीब 12 करोड़ से किसान भाइयों को यहाँ पे फायदा होने वाला है। बताया भी जा रहा है कि इस योजना के तहत में 11वीं किस्त का पैसा जारी होने को लेकर यहाँ पे कृषि मंत्रालय की ओर से यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। संभवतः इस योजना की जो अगली किस्त है यानी 11वीं किस्त है वो 15 अप्रैल तक किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान योजना की 10वीं किस्त किसानों के खाते में डालने में विभाग की ओर से देरी की गई थी। और यहाँ पे एक और अपडेट आ रही है, लेकिन केंद्रीय सूत्रों का मानना है कि भैया इस बार आप लोगों को जल्दी से जल्दी पेमेंट मिलेगा, इसमें देरी नहीं होगा। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। आप यहाँ पे पीएम किसान योजना की साइड पे आइएगा, यहाँ पे डैशबोर्ड में आइएगा। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे सिंपली कोई भी गांव शहर कलेक्ट सेलेक्ट करिएगा। जम्मू कश्मीर वो चाहे जो हो सकता है, जम्मू कश्मीर का इस समय डाटा नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपके सामने डाटा हम चेक करके दिखा रहे हैं। अगर आ जाता तो आपको दिखा भी देंगे। चलिए आ गया, अच्छी बात है। 608 किसानों के यहाँ पे डाटा आपके सामने आया। पेमेंट स्टेटस पे क्लिक किए हैं और यहाँ पे देखिए रिसीव, क्रिटिकल पेमेंट, अनुमानित पेमेंट जो भी है, यानी कि जिनको पूरे के पूरे पेमेंट मिले उनके भी बारे में बात कर लेते हैं, उनका भी स्टेटस दिखा देते हैं। अभी देखिए आरएफटी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। जीके आप देख सकते हैं जो इनका फॉर्म है वो एक्टिव है, पीएमएस बैंक वेरीफाई है, आधार वेरीफाई है, लेकिन पेमेंट मोड अकाउंट है। आरएल की फिलहाल पैसा इनको मिल रहा है। यहाँ पे आरएफटी साइन बाई स्टेट आ रहा है, इसका मतलब है बहुत अच्छा। इनको यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल से पहले ही आरएफटी आ गया, यानी कि पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल आता है, उसके बाद आरएफटी आ गया। लेकिन इनका जो राज्य सरकार है यानी जो सरकारें हैं वो जल्दी से जल्दी वेरीफाई करके डाटा केंद्र सरकार के पास सौंपी है। इस वजह से वहाँ पे जो अपडेट है वो आरएफटी पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आरएफटी पे नज़र आ रहा है, यानी कि वेटिंग फॉर अप्रूवल में आपके चलिए तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किसान भाइयों को आ रहा है। आप लोग ये कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि वेटिंग पर अप्रूवल पे आप लोगों का जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा कम है। अभी जिनका पेमेंट फेल है डिस्ट्रिक्ट लेवल बाई, उनको पेमेंट नहीं मिल पाएगा इस बार कोई भी गलती अगर आप लोगों के अकाउंट में होती है या स्टेटस में गलती होती है तो आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा। जैसे यहाँ पे 9वीं किस्त का रिक्वेस्ट जो है अभी बंद है। अभी यहाँ पे पीएमएस पे करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा, तो ये भी मामला आपको बिगड़ सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि भाई अपना जितने भी वेटिंग फॉर अप्रूवल से हो, या तो आपका बैंक अकाउंट बंद है तो उसको आप शुरू करा सकते हैं। देख सकते हैं इनको मृत्यु हो चुकी है, फिर भी इनको पेमेंट अब नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लेकर यहाँ पे 1-2 स्टेटस और दिखा लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। आरएफटी पे नज़र क्यों नहीं जा रही, आधार नहीं वेरीफाई है तो भाई पेमेंट नहीं मिलेगा। आरएफटी पे नज़र क्यों नहीं आप लोगों की जा रही, यहाँ पे भी आप लोग चेक कर पाएंगे जिनको पूरे के पूरे पेमेंट मिलते ही नहीं कभी कभार, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, मामला फंसता है दोनों तरीके से। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे इनका आधार नहीं वेरीफाई है, पूरे स्टेटस खाली है, पीएमएस भी वेरीफाई नहीं है यार, फॉर्म तो एक्टिव है, यहाँ पे देखिए सब कुछ खाली है। इसका मतलब अभी भी इनको पेमेंट नहीं मिलेगा। और जिनको मिलेगा मैंने आप लोगों को पहले वो स्टेटस दिखा दिया था, आरएफटी आ रहा था या वेटिंग फॉर अप्रूवल या पेमेंट प्रोसेस। इस गांव के शहर में तो बता दें ज़्यादातर आधार नॉट वेरीफाई की वजह से पेमेंट रुकने वाले, पेमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पे मेंशन हो रहा है, बता रहे धीरे धीरे करके ही बता रहे, लेकिन आपको ये जानकारी मिल रही। तो आप लोग ये बताइएगा कि आपके स्टेटस में क्या आ रहा है, आपका जो फॉर्म वेरीफाई है या नहीं वेरीफाई है, पेमेंट मोड अपडेट किया गया या नहीं किया गया, ये आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हाँ सच में आप लोगों का दिक्कत है, यहाँ पे मामला फंसा हुआ है। तो जितने भी अभी आरएफटी की मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलिए आपका रिक्वेस्ट अभी तो फेल है, मान के चलिए अगर आपका भी आरएफटी आ रहा है या कुछ और आ रहा है तो भाई आप लोगों को पेमेंट मिल पाएगा। अगर वेटिंग फॉर अप्रूवल है तो भी आप लोगों को मिल पाएगा, लेकिन इस तरीके की पेमेंट स्टॉप है तो पेमेंट नहीं मिल पाएगा।
चाहे मैं बात करूँ 15 अप्रैल की, तो 15 अप्रैल को सभी किसान भाई के खाते में पैसे 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिलेगा, लेकिन स्टेटस के हिसाब से मिलेगा। आपका स्टेटस किस प्रकार से, बैंक अकाउंट बंद है या कुछ है। RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, वेटिंग फॉर अप्रूवल का मतलब होता है कि राज्य द्वारा वेरिफिकेशन किया जाना बाकी है। और FTO या जो है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जो होता है, यानी कि पैसे सरकार को भेजने की जो आदर वो FTO होता है या तो पेमेंट प्रोसेस होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमें उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। मिलते वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।